हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत वेलकम है। और आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 2 की गणित की किताब और उसका चैप्टर नंबर तीसरा। और तीसरे का क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है आपका संख्याओं का आनंद। आप इसमें 1 से लेकर 100 तक की गिनती है ना, जो नंबर है ना 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग सीखेंगे। आपको इसमें मैं वर्कबुक भी करवाऊंगा, पूरी कंप्लीट फिल इन दी ब्लैंक्स हैं जो भी सब भरवा दूंगा। आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, पूरी वीडियो को देखना है, आधी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। सबसे गिन लड़ी को देखिए एवं बताइए। यहाँ पर ये गिन लड़ी है ना, ये गिन लड़ी दी हुई है आपको, ठीक है। तो आपको इसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है कि गिन लड़ी में कितने मोती हैं, ठीक है। तो मैंने ये काउंट कर लिए हैं, आप तो काउंट कर लेंगे, ठीक है। आप काउंट करना, ये 100 हैं। कितने हैं ये? 100 हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि गिन लड़ी पर कुछ ऐसे कार्ड लटके हैं जिन पर संख्याएं नहीं लिखी हैं। इन कार्डों पर मोतियों की संख्या के अनुसार संख्याएं लिखिए। यहाँ पर संख्या लिखी, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए? ये 22 हो गए। अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे ये? तो यहाँ पर हो जाएंगे ये कितने? 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ये 36 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? ये 48 हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएंगे आपके कितने? 56 हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप और जब आगे आएंगे आप 56 के बाद यहाँ पर आएंगे आगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 79 हो जाएंगे, ठीक है। 79 के बाद यहाँ पर हो जाएंगे 85, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरे आपके भर जाएंगे। फिर आता है आपका गा नंबर का तीसरा नंबर में क्या है कि गिलहरी 2 कदम पीछे की ओर कूदती है, फिर 5 कदम आगे की ओर कूदती है और अंत में 3 कदम पीछे की ओर कूद कर संख्या पर पहुंचती है। तो देखो कितनी कितनी संख्या पर पहुंच जाएगी। गिलहरी सबसे पहले कहाँ पहुंची आपकी? यहाँ पर गिलहरी कहाँ है? देखो गिलहरी ये रही, ठीक है। गिलहरी ने क्या किया? सबसे पहले 2 कदम पीछे की ओर, तो 2 कदम पीछे तो मतलब कि यहाँ 97 पे आ गई। फिर क्या किया उसने? फिर 5 कदम आगे की ओर, तो 5 मतलब कि 1 2 3 4 5 पे आ गई। फिर उन्होंने क्या किया? 3 के अंत में फिर वापस वो कितने पे यहाँ तक आ गई ना, फिर 3 तक। फिर वापस वो 3 कदम गई तो कितने पे आ गई? 95 पर ही आ गई। जहाँ गई थी वो, जहाँ से गई थी वहीं पर ही पहुँच गई। दूसरा घा घड़ी का है आपका, क्या है कि मेंढक कदम 2 कदम आगे की ओर कूदता है और फिर 7 कदम पीछे की ओर कूदता है एवं 3 कदम पीछे की ओर कूदकर संख्या पर पहुंचता है। तो कौन सी संख्या पर पहुंच जाता है? यहाँ पर है मेंढक। मेंढक को आपको बताना है किस संख्या पर वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस पर पहुंच गया है, ठीक। तो कहाँ पर पहुंच गया वो? तो आप बताएंगे यहाँ पर कि वो पहुंच गया, देखो अगला क्वेश्चन आता है घा का कि मेंढक 2 कदम आगे की ओर कूदता है। तो 2 कदम मतलब कि 1 और 2 70 आगे की ओर कूद गया। फिर 7 कदम पीछे की ओर, 7 कदम मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 कदम एवं 3 कदम पीछे की ओर कूदता है, तो और 3 कदम पीछे की ओर कूदेगा। 3 कदम और पीछे की कूदेगा तो कहाँ पर पहुँच जाएगा ये आपके, ठीक है। तो आप कहाँ तक पहुँच जाएगा ये आपके पहुँच जाएगा यहाँ पर 60 पर। कितने पे पहुँच जाएगा? 60 पर पहुँच जाएगा। तो अब यहाँ कितने लिख देना? 60 लिख देना ऐसे, ठीक है। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आओ खेलें। आओ खेलें में क्या लिखा हुआ है कि मेरी संख्या बताइए। एक बच्चा कोई एक संख्या सोचता है एवं दूसरे बच्चे को इस संख्या का पता लगाना है। बच्चे इस खेल में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में हो, जैसे क्या 50 से अधिक है? क्या 50 से अधिक है? तो ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या 50 से अधिक है? क्या इस संख्या के दोनों अंग एक जैसे हैं? वे अनुमान लगाने के लिए अधिकतम 10 प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पूछा इसने कि 30, क्या यह संख्या 40 से अधिक है? इसमें कौन सा शून्य है? कोई शून्य है तो 30 हो गया। यहाँ पर क्या यह 20 से कम है? इस टाइप से पता चल सकता है, ठीक है। आगे आता है कि मेरा स्थान बताइए। 3 चींटियां संख्या रेखा पर बैठी हैं, इन चींटियों के स्थान हेतु संख्याएं लिखिए, ठीक है। ये 3 चींटी आपकी क्या है? बैठी हुई हैं। इनके क्या करना है? संख्याएं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 10-10 का गैप है। यहाँ पर क्या 20 था तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका? 30 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? देखो 30। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। यहाँ पर 60। यहाँ पर क्या होएगा? कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। 70 हो जाएगा और 80 हो गया। 10-10 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से भरा हो जाएगा। फिर लिखा है कि काली चींटी की संख्या पर बैठी है। तो काली चींटी किस संख्या पर बैठी है? तो काली चींटी आपकी कितने पर बैठी है? यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल ही दिख रहा है आपको कि काली चींटी 30 पर बैठी है, ठीक है। 30 पर बैठ गई, ये है काली चींटी। लाल चींटी कितने पर बैठी है? तो हमने कैसे लिखा था? पहली बात अपन यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो 20 हो गया था, यहाँ 30 लिख लो। ये हो गया 30, ये हो गया आपका 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70 हो गया, ठीक है। तो काली चींटी कितने पर बैठी है? 30 पर बैठी है। फिर लाल चींटी कितने पर बैठी है? तो 50 पर बैठी है। भूरी चींटी कितने पर बैठी है? तो 60 पर बैठी है। संख्या 65 पर एक चींटी बनाइए। 65 पर तो यहाँ 70 60 और इसके बीच में है 70, यहाँ पर हो जाएगा 65, ठीक है। 65 पर एक चींटी बना दो यहाँ पर, ठीक है। और 79 पर एक चींटी बना दो, तो यहाँ बना दो ना एक पास में 79 पर एक चींटी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये चींटी बन जाएंगी। आगे आता है कि देखो जम्बी मेंढक कूद कर रहा है, क्या इसमें कोई पैटर्न है? तो पैटर्न देखो, पैटर्न क्या बन रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर वो कूदा एक से दूसरे पर, दूसरे से चौथे पर, तो ये 2-2 का गैप है बीच के अंदर, ठीक है। कितने का गैप है? 2-2 का यहाँ पर गैप आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है? देखो यहाँ पर है वो 3 पर आया, 3 से 6 पर, 6 से 9 पर, तो 3-3 का गैप आ रहा है। ये पैटर्न बन रहा है आपका। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि इन पैटर्न को पूरा कीजिए। आपको इन पैटर्नों को क्या करना है? पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1 4 7,
7। अब इसके आगे क्या बना रहा है वो 1 4 मतलब कि कितने पर कितना गैप आया आपका 2 का गैप आया, फिर 4 के बाद फिर 2 का गैप आया, तो 7 के बाद कितना गैप आएगा 2 का, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, फिर कितना गैप आ जाएगा गूंदेगा तो 13 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा। इस प्रकार से बनता जाएगा। जैसे 7 आया ना, 7 के बाद ये कूद जाएगा 10 पर, 10 के बाद ये कूद जाएगा 13 पर, 13 के बाद 16 पर, 16 के बाद 19 पर, 2 2 का गैप है बीच में, तो पैटर्न बन जाएगा इस टाइप से। फिर आता है नेक्स्ट आपका पैटर्न कि यहाँ पर किस टाइप से कूद रहा है वो, देखो तो किस टाइप से कूद रहा है आपका, तो एक एक घूम रहा है, मतलब कि 5 छोड़ रहा है, 40 से 45 के बाद 50 पर, या 55 को छोड़ गया, ठीक है, कितने पे जाएगा ये, तो ये 50 पे जाएगा आपका, ठीक है। 50 के बाद कितने पे आएगा 5 पे, 5 5 छोड़ रहा है ना, 5 के बाद फिर 60 पे, और 60 के बाद 65 पे, 65 के बाद 70 पर, 70 के बाद 75 पर, तो ये इतना हो जाएगा। फिर लिखा है देखो ये 10 10 का अंतर है, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 70 के बाद 80, 80 के बाद 90, तो ये 10 10 का अंतर है, तो ये 90 का अंतर 100 तक पहुँच जाएगा। तो ये कितना हो गया 50 60 हो गया, फिर यहाँ पर 70 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, ठीक है। अगर और डंडा होता तो ये 100 भी हो जाता, और आगे डंडा होता तो 110 हो जाता, ठीक है, पर नहीं है तो अपन 90 तक इसको रखने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट में कि आओ करें, तो यहाँ पर लिखा है संख्या चार्ट पर एक एक संख्या छोड़ते हुए संख्याओं पर गोला बनाइए। एक एक संख्या को आपको क्या करना है, छोड़ना है। 2 की कूद, अब 4 4 संख्याएं छोड़ते हुए संख्या चार्ट में दी गई संख्याओं पर त्रिभुज बनाइए। 5 की कूद, ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जो 2 या 5 की कूद में आती हैं, तो आपको उनमें क्या करना है, गोला लगाते जाना है। जो 2 एवं 5 की कूद में आती हैं वो उसमें आपको संख्याएं बाद में लिखना है। सबसे पहले तो क्या लगाओ, गोला लगाओ, ठीक है। गोला किस किस में लगाओ, सबसे पहले एक एक को छोड़ के, 2 लगा, 4 लगा, 6 लगा, 6 के बाद 1 छोड़ो, 7 छोड़ो तो 8 पे लगाओ, 8 के बाद 9 छोड़ो 10 पे, फिर 11 छोड़ के 12 में, फिर 14 में, फिर 14 के बाद 16 में, 18 में, 20 में, फिर उसके बाद 22 में, 22 के बाद 24 26 28 30, है ना, फिर 32 34 36 38 40, फिर 42 44 46 48 50, फिर कितना आएगा 51, फिर 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 और 80, फिर 82, फिर 84, फिर 86 88 और 90 92 94 96 98 और 100। इस टाइप से बन गए। अब उसने क्या कहा था आपसे कि किस किस संख्या पर आपका त्रिभुज आना है, तो ये आप समझ लो कि 5 5 का गैप करना था, तो ये 5 पर आया था, 5 के बाद 10 पर आया, 10 के बाद 15 पर आया, 15 के बाद किस पर आएगा ये 20 पर, 20 के बाद फिर किस पर आएगा जी 5 छोड़ के 25 पर आएगा, 25 के बाद 5 छोड़ के 30 पे, 30 के बाद ये 5 5 का छोड़ना है, आपको त्रिभुज बनाते देना है, ठीक है। भरने के बाद फिर क्या होता है अपना, ये भरने के बाद फिर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि ऐसी संख्या कौन सी हैं जो 2 एवं 5 की कूदने के बाद आती हैं। तो 2 और 5 के कूदने के बाद कौन सी संख्या जाएंगी, देखो 2 आप कूद गए मतलब 2 एवं 5 कूद के बाद, ठीक है, तो 2 और 5 की कूदने के बाद कौन सी जाएगी 10, ऐसी 10 20 30 आ जाएंगी, तो 10 यहाँ पर 20 यहाँ पर 30 यहाँ पर 40 यहाँ पर 50 और यहाँ पर 60 70 80 ऐसे चलते जाएंगे। और यहाँ पर आएगा कि संख्या चार्ट की सहायता से ऐसी संख्याएं लिखिए जो 3 एवं 5 की कूद में आती हैं। तो कौन कौन सी आ जाएंगी, 30 है आपकी, 60 आ जाएगी, 90 आ जाएगी, ठीक है, इस टाइप से आ जाएंगी। फिर आती है आपकी ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 एवं 7 की कूद में आती हैं, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएंगी 35 और 76 हो जाएंगी, ये आपकी ऐसी संख्याएं हो जाएंगी। फिर लास्ट में आता है नेक्स्ट आता है कि कूदिए एवं संख्या का पता लगाइए। आपको कूदना है और संख्या का पता लगाना है कि भूमि पर संख्या रेखा बनाइए और उस पर कूदिए, ठीक है, आपको एक संख्या रेखा बनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आप संख्या 10 पर हैं, क्या 10 कदम कूदते हैं तो क्या आप 100 पर कूदेंगे, तो बात तो सही है, अगर 10 पर कूदते हैं तो 100 जरूर आएगा, कितना आएगा 100 जरूर आएगा। तो अपन क्या लिख दो यहाँ पर, ऐसे लिख दो या हाँ लिख दो, क्या लिख दो ऐसे लिख दो, या फिर हिंदी में है बन दो हाँ लिख दे रहे। दूसरा क्या है, यदि आप संख्या 5 पर हैं एवं 5 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 40 पर कूदेंगे। 5 पर हैं आप, सोचो 5 पर हैं तो 5 फिर 10 15 20 25 30 35 फिर 40 तो कूदेंगे ना अपन, हाँ तो अपन यहाँ भी क्या लिख दो हाँ लिख दो यहाँ भी। फिर आता है आपका गमले का, यदि आप 0 पर हैं एवं 5 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 55 पर कूदेंगे, तो आप क्या करेंगे, हाँ हम ज़रूर कूद जाएंगे, किस पर 55 पर कूदेंगे, क्योंकि 0 पर है 5 से चलेंगे तो 5 10 एक दिन पर 55 तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हाँ हो जाएगा। फिर आता है आपका कौन सा, घड़ी का, यदि आप संख्या 4 पर हैं तो 2 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 17 पर कूदेंगे, 17 पर कूद जाएंगे क्या, ये आपको बताना है। तो 17 पर अगर 4 से जाएंगे तो 4 फिर 4 8 नहीं आ पाएगा, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर नहीं कूद पाएंगे हम, ठीक है, क्या नहीं कर पाएंगे नहीं कूद पाएंगे। लास्ट में आएगा आपका डा कि यदि आप संख्या 13 पर है तो 3 कदम कूदते हैं तो क्या आप संख्या 24 पर कूदेंगे, क्या 24 पर कूद जाएंगे नहीं कूदेंगे, क्योंकि 13 है, 13 कम 13 26 नहीं कूद पाएंगे, तो इन दोनों में भी क्या जाएगा, इसमें भी क्या जाएगा नहीं और इसमें भी नहीं, बाकी सब में हाँ हाँ आपको भरना है, ठीक है। आइए पीछे की ओर कूदें, नीचे दिए गए पैटर्न्स को पूरा कीजिए। अब पीछे की ओर कूदना है, अभी अपन कहाँ चलते थे, अभी अपन यहाँ से कूदना स्टार्ट करे थे, ठीक है, ऐसे चले थे ना, अब यहाँ से पीछे से साइड से अपन को करना है, कूद के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन
क्या लिखा हुआ है कि 10 से ठीक पहले क्या आता है, तो 10 से ठीक पहले क्या आता है, तो 9 आता है। तो क्या आता है 10 से ठीक पहले, यहाँ पर 9 आता है 10 से ठीक पहले, तो यहाँ पर क्या लिख दो कि भैया 9 आता है 10 से ठीक पहले। फिर क्या लिखा है कि 9 से ठीक पहले क्या आता है, 9 से ठीक पहले 8 आता है, 9 से ठीक पहले आता ही है ना। फिर अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि 10 8 9, उल्टा हो रहा है ना पैटर्न, तो भैया अपन उल्टे चल रहा है, 10 के बाद 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ये हो जाएगा। अगला आएगा आपका क्या है, अगले में है आपका, यहाँ पर क्या चल रहा है कि 40 के बाद आप यहाँ पर आए और यहाँ से फिर आप यहाँ आगे आ गए। ठीक है, तो ये कैसे चल रहा है कि 3 का अंतर है इसके अंदर, कितने का अंतर है 3 का। तो 40 है, 40 के बाद कितना है 37, 37 के बाद कितना है 34, फिर 3 कम कर दो तो 31, इसमें 3 कम कर दो तो 28, फिर इसमें 3 कम कर देंगे तो 25, फिर 22, फिर 19, फिर 16, फिर 13, फिर 10। ठीक है, 3 का अंतर है इसके अंदर। फिर इस वाले के अंदर क्या है आपका कि डायरेक्ट 70 से किस पर आया 65 पर, जैसे 5 का अंतर है। ठीक है, तो 60 के बाद आएगा आपका कितना आएगा, 60 के पहले 55 आएगा, 55 से पहले 50 आता है, 50 से पहले 45 आएगा, 45 से पहले आपका आएगा 40, 40 से पहले आ जाएगा 35 और 35 से पहले आ जाएगा आपका 30। ठीक है, इस टाइप से जाएगा। फिर यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपका गा गमले में कि 100 90, तो मतलब डायरेक्ट 10 का अंतर दिखा रहा है। कितने का अंतर दिखा रहा है 10 का अंतर। तो 100 के बाद 100 से पहले आता है 90, 90 से पहले आता है आपका 80 आता है, और 80 से पहले आता है आपका 70, और 70 से पहले आता है आपका 60। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सब क्या हो जाएंगे, फिलअप हो जाएंगे। और भी बचे हुए हैं आपके 2 और बचे हैं। देखो यहाँ से डायरेक्ट कितना, डायरेक्ट 100 से 80 आ रहा है। ठीक है, 10 का कदम, 20 का कदम हो रहा है। फिर 20 से कितना आएगा 60, 60 से फिर कितना आएगा 40, तो ये 100 है, फिर 80 है, फिर हो जाएगा यहाँ पर 60, और कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या यह पैटर्न सही है? अगर नहीं है तो सही कीजिए, और आगे रिक्त स्थान को मैं सही संख्या भरिए। देखो इसमें कितना अंतर है, यहाँ पर है 100, फिर 10 का अंतर, फिर 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का अंतर। तो पैटर्न तो क्या है आपका, पैटर्न तो यहाँ पर सही है। तो पैटर्न सही है तो भर दो इसको। 60 के बाद कितना आ गया, 60 से पहले कितना जाएगा 50 हो जाएगा, 50 से पहले 40, 40 से पहले 30। तो पैटर्न तो सही है। ठीक है, पैटर्न क्या है अपना, सही है। फिर आता है आपका कि चर्चा करें। अब आता है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कि रिजवान 20 से आगे की संख्या गिन रहा है, क्या वह संख्या 19 बोलेगा? क्या आप बता सकते हैं क्यों? देखो अब रिजवान 20 से आगे जा रहा है, जैसे अपन यहाँ पर संख्या रेखा बनाई और यहाँ पर लिखा है 20। अब 20 से वो आगे जाएगा, तो जब आगे जाएगा तो 20 के बाद कितना आएगा 21, 22, 23, 19 कहाँ पे आएगा, उससे पहले। क्वेश्चन में क्या कहा कि रिजवान 20 से आगे की संख्या गिन रहा है, तो 20 से आगे में कभी भी 19 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो संख्या के पहले है, बाद में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 20 से पहले 19 आता है, कभी भी बाद में नहीं आता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर का है कि छवि 10 में आगे की ओर 2 संख्या 2 छोड़कर गिन रही है। छवि क्या है, 10 से आगे की संख्याएं 2 छोड़कर, मतलब 10 है, 10 के बाद 2 छोड़ो तो मतलब कि 11 और 12 छोड़ के, 12 छोड़ के तो कितने पे आ गई वो 13 पे आ गई। 13 के बाद 14 छोड़ दो और 15 छोड़ दो, कितने पे आ गई वो 16 पे आ गई। इस टाइप से वो गिन रही है। तो क्या वह संख्या 43 बोलेगी? या आप बता सकते हैं, और क्यों क्यों बोलेगी आप बता सकते हैं? तो वो क्या नहीं बोल पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी, वो नहीं बोल पाएगी। क्यों नहीं बोल पाएगी? क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में 3 छोड़ेगी तो वो क्या कर पाएगी, वो नहीं आ पाएगी वहाँ तक। ठीक है, गा आता है कि माला 20 से पीछे की संख्याओं को गिन रही है। पीछे, अब 20 से कहाँ की पीछे, मतलब कि पीछे पहले की संख्या है। तो वह 0 तक पहुँचने के लिए कितनी बार गिनती बोलेगी? क्या आप बता सकते हैं क्यों, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो 0 से 20 तक ही बोलेगी संख्याएं। कितनी बोलेगी? 0 से लेकर 20 तक उसको संख्याएं बोलना पड़ेंगी। ठीक है, फिर घा आता है आपका कि विराज 20 में से 2 संख्याएं छोड़कर उल्टी गिनती करने जा रहा है। 0 तक पहुंचने में उसे कितने कदम लगेंगे? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? तो देखो अब जब 20 पे है वो, अब क्या कर रहा है, वो 2 संख्याएं छोड़ रहा है। 2 सब संख्याएं छोड़ेगा तो वो कितने पे 10 स्टेप में वो क्या कर जाएगा, आपके उधर पहुंच जाएगा। 10 स्टेप में मतलब 10 कदम में वो आपके वहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर है आपका संख्या चार्ट में पैटर्न। अब संख्या चार्ट में यहाँ पर पैटर्न दिखा रहा है, आपका दिखा रहा है संख्या चार्ट में पैटर्न दिखा रहा है। अब संख्या चार्ट में पैटर्न में क्या दिख रहा है आपको, कुछ आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बताओ क्या दिख रहा है संख्या चार्ट में आपको पैटर्न में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आपको संख्या चार्ट दिख रहा है। संख्या चार्ट के बाद यहाँ पर कुछ इसके क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर ये रहे इसके क्वेश्चन, जो चर्चा करें। संख्या चार्ट देखकर रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, मुझे तो पता है आपको संख्या चार्ट देखना, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करने में यहाँ पर फिल इन दी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो चार्ट आप देखना, अपने पास बुक रखना। क्या लिखा है कि 10 से ठीक पहले आता है, तो 10 से ठीक पहले कौन आता है, तो 10 से ठीक पहले 9 आता है। यहाँ पर लिखा है कि 20 से ठीक पहले क्या आता है, तो 20 से ठीक पहले आपका 19 आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि 30 से ठीक पहले क्या आता है, तो 30 से ठीक पहले 29 आएगा। फिर 40 से ठीक पहले आता है आपका 39। क्या इनमें कोई पैटर्न है? यदि हाँ तो संख्या चार्ट में रेखांकित कीजिए, पता कीजिए कि यह पैटर्न आगे की संख्या में है या नहीं। अगर हाँ तो पैटर्न लिखिए,
आपको ये बताना है कि संख्या पैटर्न में जो आगे है कि नहीं है, कौन कौन सा, जैसे कि 9 है, 19 है, 19 के बाद 29 है, 29 के बाद 39 है, 39 के बाद कितना जाएगा 49, 49 के बाद आपका 59, फिर 69 हो जाएगा, फिर 79 मतलब, फिर 89 हो जाएगा, फिर 99 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न है। अब क्या लिखा है कि अब हरे रंग की सहायता को संख्याओं को देखिए एवं रिक्त स्थान भरिए। तो हरे रंग की जो संख्या है उसमें सिर्फ ऐसा लिखा है कि एक एक के साथ गया है, मतलब कि 1, 12, 23, 34 ऐसे गया है वो, 23 फिर 34 फिर 45, 45 के बाद 56, 56 के बाद 67, 68, 78, फिर 89 और फिर कितना जाएगा आपका डायरेक्ट 100, ऐसे वो गया है पैटर्न, गया है ना। इस टाइप से आपको लिखना है। फिर है कि लक्षणयान ने एक संख्या खिड़की बनाई एवं उसे संख्या चार्ट पर चित्र के अनुसार रखा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब इनका आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो आपको चार्ट दिख रहा है, तो चार्ट में क्या है लिखा है 28, तो यहाँ पर लिखा है कम, यहाँ पर 1 अधिक। ठीक है, तो और फिर लिखा है यहाँ पर 10 कम और 10 अधिक। इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि अगर संख्या खिड़की के बीच में 28 लिखा है तो इसके ऊपर वाले खाने में संख्या लिखी हुई है, कितनी संख्या लिखी हुई है आपको ये यहाँ पर बताना है। तो आप देखेंगे कि इस संख्या में 10 कम है, तो 28 से अगर 10 कम करेंगे, ऊपर लिखा 10 कम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 10 कम मतलब 18। फिर लिखा है कि इसके नीचे वाले खाने में संख्या लिखी हुई है, तो 10 कम 10 अधिक है, तो 28 है तो कितना हो जाएगा 10 अधिक 38 हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है कि इसके दाईं ओर खाने में संख्या लिखी हुई है, दाईं ओर 28 लिखा है तो यहाँ पर कितना लिखा था दाईं ओर 1 अधिक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। बाईं ओर मतलब 28 से 1 कम हो जाएगा, तो 28 1 का मतलब 27 हो जाएगा। इस टाइप से आपके ये भर जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि अब इसे अन्य संख्याओं के साथ भी कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे अभी अपन ने किया था ना, तो ये मान लो बीच की खिड़की हो गई, कौन हो गई 53, 53 से 1 कैसा करना है कम, तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यहाँ पर 1 अधिक करना है तो 53 के बाद 54 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको 10 आपको क्या करना है कम, तो 53 से 10 कम कितना हो जाएगा डायरेक्ट आपका 43 हो जाएगा ना, 43 हो जाएगा। अब 53 से ज़्यादा करना है कितने 10 तो 63 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये कर लेना है कि ये हो जाएगा 16, ठीक है, यह ज़्यादा हो जाएगा 36, यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा 27, ऐसे ही है 75 है, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 84, 73 और 75। ठीक है, इस प्रकार से ये भरना है आपको। ठीक है, तो आप सब भर लेंगे। ठीक है, इसको भरना। अब यहाँ पर आता है कुछ, ये तो आप भर लेंगे। आता है कि छोटी हुई संख्याओं को पहेली में भरिए। ठीक है, पहेली में आपको जो छोटी हुई संख्या है ना उनको भरना है। कैसे भरी जाएंगी वो देखो। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है 8, तो 8 के बाद क्या आता है 9 आता है। क्या आता है 8 के बाद 9 भर दिया। अब क्या करें 8 के बाद 10 ज़्यादा, 10 ज़्यादा मतलब कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 18 के बाद 10 ज़्यादा मतलब हो जाएगा 28 हो जाएगा, नीचे ज़्यादा। अब यहाँ 18 से पहले कौन है तो 17 आ जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से जैसा अभी वो रूल था ना वैसे ही। अब यहाँ पर है 57 मतलब 57 है। 57 के अगर इस साइड जाएंगे तो क्या करेंगे एक ज़्यादा होता जाएगा। 57 के बाद यहाँ हो जाएगा 58, 58 के बाद यहाँ हो जाएगा 59। अब यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो कितने 10 कम। ठीक है, 10 कम मतलब कि 58 से 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा और 69 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 46 है तो यहाँ पर हो जाएगा 47 और यहाँ पर हो जाएगा 45। ऊपर 10 कम तो मतलब 36 और 10 नीचे ज़्यादा तो कितना हो जाएंगे 56। अब 56 से 1 कम 55 हो जाएंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से आपको इनको भी भर लेना है। ठीक है, भर लेंगे आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको भर लेंगे। यहाँ पर लिखा है पैटर्न्स की खोज। पता कीजिए कि निम्नलिखित आकृतियों में ब्लॉकों की संख्या कैसे बढ़ रही है और इसे आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो पहला क्या लिखा है आपका का लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा है 1 3 6, 1 3 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे का पैटर्न बन रहा है आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर 3 का अंतर है, फिर 3 का अंतर। अब 6 के बाद कितना अंतर हो जाएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 से लेके 2 गायब है 3 आया, फिर 3 से लेके 3 गायब आया, तो मतलब यहाँ पर 1 का अंतर था। ठीक है, यहाँ पर 1 का अंतर था, यहाँ पर कितने का अंतर आ गया आपका 3 का अंतर आ गया। तो यहाँ पर कितने का अंतर आ जाएगा 4 का, तो ये कितने हो जाएंगे ये 10 हो जाएंगे। 10 के 4 का अंतर आया तो ये 5 का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 15। तो आपको डिब्बे बनाना है इस टाइप के, ऐसे मैं नहीं बना पाऊंगा, बनेगा नहीं मोबाइल पर, आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 डिब्बे बनाना है और यहाँ पर 10 डिब्बे बनाना है। ऐसे ये देखो इसका कितना पैटर्न आया 1 से 4, डायरेक्ट 1 से 4 का अंतर, फिर 4 से लेके 9 मतलब कि कितने का अंतर आ गया आपका 5 का अंतर आ गया। ठीक है, 5 का अंतर आया। अब यहाँ पर अभी 4 का अंतर था, फिर 5 का अंतर था, मतलब एक अंतर बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 का अंतर। ठीक है, तो 6 का अंतर में कितने जाएंगे यहाँ पर 16 और यहाँ पर 25 आ जाएंगे। ऐसे आपको बढ़ा देना है। ठीक है, इस टाइप को आपको करना है, ये आपके लिए है। ठीक, नेक्स्ट में आता है अब आपका क्या कि बिंगलो खेलने के लिए 2 गुणा 3 गुणा 4 की एक ग्रिड बनाइए, इसको बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, ग्रिड के खाने में 2 से 12 तक की कोई भी संख्या लिखिए। एक संख्या 2 या 2 से अधिक बार भी लिखी जा सकती है। एक बच्चा 2 पास से
एक साथ फेंकेगा, दोनों पासों के बिंदुओं को जोड़ते हुए संख्या बोलेगा, अन्य बच्चे ग्रिड में उस संख्या पर गलत लगाएंगे। इस प्रकार खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कोई बच्चा सभी संख्याओं पर गलत लगाकर बिंगो नहीं बोलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। आपको पता है मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत ही एनर्जी खत्म हो गई है इस गर्मियों के मौसम में। तो आप मेरी इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों में शेयर ज़रूर कीजिए, अपने 10 दोस्तों में, 10 ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए करिए। और आप इसमें पढ़ने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट 10 क्लास तक का। ठीक है, तो मैं अब आपको कुछ दिनों में जब मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे मैं इलेक्ट्रिकल बोर्ड लूँगा, फिर आपको आराम से उसके माध्यम से मैं यहाँ पर आपको मैथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूँगा और अदर सब्जेक्ट में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।